बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी लास्ट वाली वीडियो पे कुछ एक दो दोस्तों ने कहा है कि आपके कपड़ों पे बाजों पे ज़रा जोल आ रही थी, फ्रंट भी साफ नहीं था। तो मैंने वहाँ पे बता भी दिया था कि मैं थोड़े से खुले कपड़े पहनना शुरू हो गया हूँ। ये फिटिंग वाला सूट मैंने छोड़ दिए हैं। तो ये मेरा एक रेगुलर सूट है। इसकी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे सेटिंग चेक कराऊंगा और उन दोस्तों का ये डाउट भी क्लियर करूंगा। और सेकंडली ये है कि मैंने पैटर्न की अपडेट आपको देनी है। पैटर्न्स अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने ही ईजाद किए थे और मेरा 47 पैटर्न्स का रेगुलर पैकेज आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने की वजह से और पैटर्न्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से तो बाज़ लोग वो नहीं ले पाते थे। तो आज उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 2 पैटर्न पैकेज इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और पैटर्न्स देखें, पहले जब मैंने शुरू किए थे स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग एतराज़ करते थे, कहते थे ये पैटर्न्स भी कोई चीज़ होती है। तो आज जो लोग एतराज़ करते थे उन्होंने अपने चैनल बनाकर अपने पैटर्न्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। तो बहरहाल खैर हर बंदे की अपनी सोच होती है। मेरी सोच तो ये थी कि ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें घर पे बैठ के काम करती हैं, वो किसी मर्द के पास जाकर नहीं काम सीख सकती, तो उनके लिए बनाए थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर जेंट्स बंदों ने भी मर्द हज़रात ने भी ये पैकेज लेना शुरू कर दिए और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुझे कामयाबी अता की। तो आज 2 पैटर्न इंशाल्लाह आपके साथ 2 पैकेज शेयर किए जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी ज़रा कमीज़ चेक करा दूँ। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे मेरी कमीज चेक कर सकते हैं। जो दोस्त कहते हैं ना कि आपकी कमीज पे कोई सलवट वगैरह थे, तो ये आप इसका फ्रंट चेक करें और यहाँ पे बाजू पे देखें, आपको सिलवटें नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये मेरा सूट है फिटिंग में। और ये बैक साइड पे भी शोल्डर की जगह आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई भी सिलवट नहीं है। तो ये मेरा रेगुलर सूट है जो अक्सर मैं पहनता हूँ। और दूसरा ये है कि आजकल मैंने थोड़ा सा जो है वो लूज पहनने शुरू कर दिए हैं क्योंकि काम करते वक्त फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर फिटिंग में बनाऊँ तो इससे भी मज़ीद मैं सेटिंग इसकी कर सकता हूँ। तो ये उन दोस्तों को क्लियरिफिकेशन होगी होगी। तो इसके बाद अब बाकायदा मैं आपको पैटर्न्स की अपडेट देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरा जो रेगुलर पैकेज है वो 47 पैटर्न्स का होता है। तो इसके साथ साथ मैंने आज 2 पैटर्न्स और जो हैं वो आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ये सबसे पहले हम अपने शॉर्ट पैकेज को देख लेते हैं। तो ये रिसेंटली इसी महीने में जो है ये मैंने ईजाद किया था और ये पहले भी मैं वीडियोस में चेक करवा चुका हूँ। इसके साथ ये फार्मूलों की किताब है और डेट भी आप चेक कर सकते हैं। ये पैटर्न पैकेज सुबह मैंने पोस्ट भी करवाना है, डेट आप चेक कर लीजिए। 6 तारीख है आज और पहले महीने की आज इतवार का दिन, सॉरी सोमवार का दिन था, मंडे। तो यहाँ पे इसके साथ फार्मूलों का पेपर भी होता है और इसके ऊपर मेरे बैक साइड पे सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं। तो इसमें ये जो पैटर्न है ये तीरे का है, जिससे आप 9 इंच से लेकर तो अब 21 इंच और 21.5 तक भी अपना तीरा कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत आसान पैटर्न है ये। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ये बहन के हाले आप एक साइड से कटिंग कर सकते हैं और कॉलर के हाले दूसरी साइड से, हर साइज़ का। और ये 11 इंच से लेकर 18 इंच तक आप अपने बहन और कॉलर का हाला तैयार कर सकते हैं और प्लस आप तीरे का हाला भी इसी से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंधे की बेसिक और ऊपर शेप का पैटर्न है। तो इससे आप 6 इंच से लेकर 11 इंच तक अपने कंधे की बेसिक और अपर शेप दोनों तैयार कर सकते हैं। और ये फिर आर्म होल का पैटर्न है, जिससे आप 5.5 इंच से लेकर 10.5 इंच तक का आर्म होल तैयार करेंगे, कमीज़ के फ्रंट का भी और बैक का भी, और दामन की गुलाई भी इससे कर सकते हैं। यानी कमीज़ में आपको जहाँ जहाँ भी जो जो कटिंग दरकार होती है आप इन पैटर्न से अपनी कटिंग को मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा दूसरा जो पैकेज आज ही मैंने ये ईजाद किया है, इससे पहले ये पैकेज नहीं था। आपने मेरे बहुत सारे पैकेज देखे होंगे, लेकिन ये वाला पैकेज इंशाल्लाह आप दोस्तों को पसंद आएगा। फिर इसके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल दूंगा कि इसकी कीमत कितनी है,
ये किस चीज़ का बना है और इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। पहले आप सिर्फ ये चीज़ें चेक कर लें। इस पैकेज में भी फार्मूलों की किताब शामिल होगी जो कि 18 पेजेस की है। इसमें बहुत कमाल के फार्मूले लिखे होते हैं। अच्छा, इसमें फिर आपको बैन के हाले कुछ इस शेप में मिलेंगे। इंशाल्लाह मैं कटिंग करूँगा तो फिर आपको मज़ीद इसकी जो है वो मालूमात मिलेगी। तो ये 4 पैटर्न्स इसमें होते हैं, 11 इंच से लेकर 18 तक बैन का हाला कटिंग होगा आपका। और फिर ये 4 पैटर्न हैं कॉलर के हाले के। इसके अलावा ये फिटिंग का पैटर्न है जिससे आप कमीज़ की फ़िटिंग भी करेंगे और बाजू की फ़िटिंग भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कंधे की शेप के 3 पैटर्न दिए गए हैं, 6 इंच से लेकर 11 इंच तक। कंधे की बेसिक और ऊपर दोनों शेपें आप इनके साथ तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दामन की गुलाई के आर्म होल की गुलाई के 3 पैटर्न हैं, 6 इंच से लेकर 10.5 इंच तक। इनके साथ आप कमीज़ के फ्रंट का आर्म होल, कमीज़ की बैक का आर्म होल और दामन की गुलाई, तीनों चीज़ें आप इनसे करेंगे। और प्लस आप इनके साथ जो है अपना हाले की छांटी वगैरह भी कर सकते हैं। और फिर इसमें आपको यहाँ पे 5 पैटर्न तीरे के मिलेंगे जो कि 10.5 इंच से लेकर 20 इंच तक तीरा आप इन पैटर्न से कटिंग कर सकते हैं। तो चाहे पैटर्न पैकेज ये वाला हो, 4 पैटर्न्स वाला पैकेज हो, या ये पैटर्न, इस पैटर्न पैकेज में हमारे पास 20 पैटर्न हैं और एक फार्मूलों की किताब है। और दूसरे पैकेज में हमारे पास 4 पैटर्न और एक फार्मूलों की किताब है। अब दोनों पैकेज से आप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। अब ये आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा पैकेज लेना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल टेलर हैं, आपको टाइम हो गया है काम करते हुए, सिर्फ आप अपनी कटिंग को आसान करना चाहते हैं और काम जल्दी करना चाहते हैं, तो ये वाला पैकेज आपको लेना चाहिए। ठीक है, इससे वो दोस्त फ़ायदा उठाएंगे जिनको काम की समझ है, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो बाकी अगर वो अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं, तो ये वाला पैकेज उन दोस्तों के लिए है। और ये वाला 20 पैटर्न और 7 फार्मूलों की किताब ये उन दोस्तों के लिए है जो नया नया काम सीख रहे हैं या अभी काम सीखना चाह रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हों, जेंट्स हों। तो उनके लिए ये पैकेज होगा ताकि हर चीज़ अलग अलग बनी होगी, वो बहुत आसानी से इन पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी क्वालिटी के बारे में बता दूं। ये जो 4 पैटर्न्स हैं ये इस वक्त मेरे पास 3 क्वालिटीज़ में दस्तयाब हैं और चौथी भी इंशाल्लाह आने वाली है। पहली क्वालिटी है, ये कार्ड शीट होती है, ये आम मार्केट से नहीं आपको मिलेगी। और ये स्पेशली मैंने प्रिंटिंग वाले भाई से रब्ता किया है तो उन्होंने मुझे ये मंगवा कर दी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये कोई मोटा गत्ता नहीं होता, ना ये बिल्कुल कागज़ होता है, बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है, हार्ड होती है। तो अच्छा, दूसरी इसकी क्वालिटी होगी डबल बुकरम में और तीसरी क्वालिटी होगी ट्रिपल बुकरम में। और इसके बाद जो चौथी क्वालिटी मैं इंशाल्लाह लॉन्च करने वाला हूँ वो इंशाल्लाह आपको 2 सूत्र की लासानी यानी लकड़ी में MDF में इंशाल्लाह वो अभी आपके साथ मुतारफ़ कराई जाएगी। फिल वक्त अब अभी ये 3 क्वालिटीज़ में दस्तयाब हैं, कार्ड शीट में, डबल पेपर चार्ट, डबल बुकरम में और ट्रिपल बुकरम में। तो अगर ये कार्ड शीट वाला ये 4 पैटर्न्स, फार्मूलों की किताब, फार्मूलों का पेपर, डिलीवरी चार्जेस समेत कार्ड शीट में अगर आप लेंगे तो ये आपको 1500 रुपये का पूरा सामान मिलेगा डिलीवरी चार्जेस समेत। डबल बुकरम में लेंगे तो 2000 का और ट्रिपल बुकरम में लेंगे तो 2500 का। जब लकड़ी वाला बनेगा तो उसकी कीमत इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, ये पैकेज हो गया है। इसके बाद ये वाला जो पैकेज है ये भी कार्ड शीट के साथ बनाया गया है। पहले जो मेरा पैकेज होता था 47 पैटर्न्स का, वो सिंगल पेपर चार्ट इस्तेमाल होता था। अभी पेपर चार्ट को मैंने छोड़ दिया है। एक तो मैंने इसकी कीमत भी कम कर दी है और क्वालिटी भी बढ़ा दी है। अब ये कार्ड शीट में आपको मिलेगा ये 20 पैटर्न, फार्मूलों की किताब, डिलीवरी चार्जेस समेत। अगर आप ये कार्ड शीट में लेंगे तो ये आपको इस वक्त मिलेंगे 2500 में। 2500 में आपको ये पूरा पैकेज मिलेगा। और अगर आप डबल बुकरम या ट्रिपल बुकरम में लेंगे तो वो इस वक्त, क्योंकि अभी मैंने उसका कुछ आइडिया नहीं लगाया, तो वो इंशाल्लाह जब आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो डबल बुकरम और ट्रिपल बुकरम का रेट मैं आपको दे दूंगा। ये सिर्फ कार्ड शीट का आपको रेट बता रहा हूँ, ये 2500 में मुकम्मल पैकेज मिलेगा। और ये सिर्फ जो है जनवरी के एंड तक, यानी 30 जनवरी हुई या 31 जनवरी हुई, जनवरी के एंड तक ये रेट होंगे। तो जनवरी के बाद इन रेट्स में तब्दीली होगी, रेट बढ़ाऊंगा क्योंकि इन पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये आप यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न अगर देखें तो इस पे देखें कितनी सारी मार्किंग होती है, राइटिंग होती है। तो ये बहुत सारा मुश्किल काम होता है, सिर्फ आप दोस्तों की सहूलत के लिए ये चीज़ें मैं बनाता हूँ अक्सर। तो अच्छा, अब चलते हैं इसकी कीमत के बारे में तो आपने जान लिया है। अब देखें कि इसकी पेमेंट जो है वो एडवांस होगी, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। ये 5 पैकेज मैंने सुबह देने हैं।
दो, तीन, चार, पाँच और छः पैकेज। छठा पैकेज मैं भी पैकिंग करूँगा, जो भी मैंने आपको दिखाया है। ये 6 पैकेज मेरे सुबह जाएंगे, तो ये पूरे पाकिस्तान में मैं डिलीवर करता हूँ। पेमेंट मैं इसकी एडवांस लेता हूँ, ये आज ही, बल्कि मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ, मेरी इधर पॉकेट में पड़ा होगा। ये 4 पैकेज आज ही मैं यहाँ से पोस्ट करवा के आया हूँ। ये तारीख आप देख सकते हैं, 6/1/2025, और ये मैंने भेजा है निशाताबाद, फैसलाबाद में। ठीक है, ये समीर साहब को बेचा था। और ये दूसरा देखें, ये भी तारीख आप देख लें, ये दिलशाद साहब हैं कराची से, लंडी से, ये उनको मैंने आज पैकेज भेजा है। अच्छा, फिर मैंने सरान कैसर साहब हैं, ये बैरिया टाउन रावलपिंडी से, तो उनको मैंने ये पैकेज भेजा है आज ही। और इनायतुल्लाह हैं KPK से, इनको भी मैंने आज ही पैकेज भेजा। तो ये 4 पैकेज आज मैंने पोस्ट करवाए हैं, और 6 पैकेज मैंने सुबह देने हैं। तो डेली बेसिस पर ये मेरे पैकेज पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। पेमेंट मैं फिर आपको बता दूं, इसकी एडवांस होगी। अच्छा, आप चलते हैं, हम देखते हैं कि इनको यूज़ किस तरह किया जाता है। तो मैंने ये कार्ड शीट ली हुई है, पेपर चार्ट लिया है। पेपर चार्ट के ऊपर मैं पहले ही मैंने थोड़े से मार्क लगा दिए हैं, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो अब यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ कर लेंगे मेरी कमीज़ है, मैं अपना साइज़ कटिंग करूँगा, क्योंकि ज़्यादा साइज़ अगर कटिंग करने लगूँ तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये कमीज़ की चौड़ाई है मेरी 22 इंच, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये टोटल है 11.5 इंच। ठीक है, ये 11.5 इंच मेरी कमीज़ की चौड़ाई है। अच्छा, इन पैटर्न्स को एक और तब्दीली मैंने ये की है कि इनको मैंने उल्टे हाथ पे बनाया है। जिस तरह आजकल लोग कटिंग करते हैं, उस हाथ पे मैंने बनाया है। पहले मैं सीधे हाथ पे यानी अपने हाथ पे बनाता था, अब मैंने दोस्तों की सहूलत के लिए उल्टे हाथ पे ये पैटर्न्स बना दिए हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मार्केट के साथ भी अगर इसको कंपैरिजन करें तो यूट्यूब पे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो आजकल ये पैटर्न्स बना रहे हैं। तो अगर उनके पैटर्न से ये कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत सस्ता आपको पड़ रहा है। वो उनका एक पैटर्न जो है वो 1600 या 1800 रुपये में, दो रेट हैं मुख्तलिफ जो लोग लेते हैं। फिर मुझे फ़ोन करके जब वो मुझसे पैकेज लेते हैं तो वो मुझे बताते रहते हैं 1600 या 1800 रुपया उनका वो एक पैटर्न का रेट होता है, और उससे तीरा कटिंग नहीं होता। ठीक है, ये तीरे का स्पेशल आपको इस पर एडवांटेज है, फार्मूले की किताब का एडवांटेज है इसमें। बाकी इनको जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको मज़ीद पता चलेगा इनका क्या फ़ायदा है। अभी मैं 4 पैटर्न के साथ आपको अपना साइज़ कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये पैटर्न पैकेज आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो बैन है, मैं बैन पहनता हूँ 16 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैन के हाले लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। आपको खुद से कोई साइज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं नंबरिंग को फॉलो करते हुए अपना कॉलर और बैन का हाला रेडी कर सकते हैं। तो 16 इंच मेरा बैन है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये देखें यहाँ पे, ये 16 इंच मेरा बैन है, तो यहाँ पे इस तरह मैंने इन्हें रख दिया है। यहाँ पे 16 इंच है और यहाँ पे 16 इंच है। अब इसके मुताबिक यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा। ये देखिए, हमारा बैन का हाला बहुत जल्दी से रेडी हो गया है। अगर 16.5 होता तब भी यही साइज़ हमारा लगता। ठीक है, 16 हो या 16.5 एक ही साइज़ लगेगा, 15 हो 15.5 हो वो बिल्कुल एक ही साइज़ लगेगा। ये इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं कि एंड पे सिर्फ आपको 1 से 1.5 सूत्र की छांटी की गुंजाइश मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाला हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा मेरा है 18 इंच, तो 18 का आधा बनता है 9, तो ये 9 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अब इसका शोल्डर डाउन कितना रखा जाएगा, ये फार्मूलों वाली किताब में मौजूद है। 18 का 8वां हिस्सा यानी 2.25 इंच, तो ये 2.25 पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया। अब ये निशान लगा लेने के बाद हमने हाले वाले निशान को तीरे शोल्डर डाउन वाले निशान के साथ इस तरह मिला देना होता है। ये आपके सामने मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमने आर्म होल रखना है, तो आर्म होल से पहले हमने छाती का निशान लगा लेना है। तो मेरी जो कमीज़ की चौड़ाई है वो 22 इंच है, और मेरी कमीज़ की जो चेस्ट है वो 21 है, और 21 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए डालें तो 22 का आधा 11 इंच। ये 11 इंच पे हमारी छाती के लिए मार्क है। इस निशान को मैं थोड़ा सा इस तरह लंबा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये छाती का निशान है। ठीक है, अब हमने आर्म होल रखना है, तो मैं अपना बाजू का कंधा पहनता हूँ 9.5 इंच। 9.5 इंच इसलिए कि तीरा मेरा 18 है, और नॉर्मल फिटिंग में मैं पहनता हूँ तो 18 का आधा बनता है 9 इंच, और आधी इंच जमा करें तो 9.5 इंच। ये सारा आपको यहाँ इस किताब के सफ़ा नंबर
5 पे, सफ़ा नंबर 5 पे आपको ये सारे साइज़ मिल जाएंगे। ये देखिए तीरा 18 है, और अगर फुल फिटिंग में होता तो 9 इंच कंधा आता, और ये नॉर्मल फिटिंग है तो 9.5 इंच कंधा है। इसी तरह ये सारे साइज़ लिखे होते हैं, आपको आसानी होगी। अब बाजू का कंधा मेरा 9.5 है, तो आर्म होल मेरा होगा 8.5 इंच। तो अब 8.5 इंच किस तरह होगा कि ये वाली जो 8.5, ये देखें यहाँ पे 8.5 की ये जो खाना बना हुआ है, ये लाइन आपने शोल्डर डाउन के ऊपर रखनी है, और दूसरा किनारा आपने छाती वाले निशान के साथ रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 8.5 पे मैंने रख दिया है इसे। ये 8.5 वाली लाइन जो है, ये मैंने शोल्डर डाउन के निशान के साथ रखी है, और दूसरा पैटर्न का किनारा मेरा जो है वो छाती वाले निशान के साथ है। और यहाँ पे मैंने देखिए अपने आर्म होल की जो है मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है बहुत जल्दी से। अब बैक पे हम आधी इंच तीरे में इजाफा करते हैं। फ्रंट पे 9 इंच पे निशान लगा है, और कमीज की बैक पे 9.5 पे लगेगा। ये 9.5 आ गया। अब यहीं पे हम इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए अपनी कमीज की बैक का आर्म होल जो है वो यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए कमीज की बैक का आर्म होल भी इसी पैटर्न के साथ आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब अगर फर्ज कर लें मेरी कमीज का दामन जो है इसकी हमने गुलाई करनी होती, तो यहाँ पे हम देखें किस तरह गुलाई कर सकते हैं। ये दामन की गुलाई भी इसी से आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया है कि कमीज की कटिंग हम किस तरह करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं बाजू की कटिंग की तरफ। तो ऑलरेडी पहले ही मैंने यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाया हुआ है। ये देखिए ये कंधा मेरा 9.5 इंच है, ये 9.5 पे मैंने निशान लगाया हुआ है। अब आपने दाम अपना कंधे की शेप किस तरह देनी है, यहाँ पे सारे साइज लिखे होते हैं। ये 9.5 वाली लाइन जो है, अब यहाँ पे हम रखेंगे बिल्कुल कपड़े के किनारे के साथ इस जगह पे, और यहाँ पे हम ये कंधे की बेसिक शेप तैयार कर लेंगे। इसी पैटर्न को पलटते हुए दूसरी साइड से हम कंधे की ऊपर वाली शेप तैयार करेंगे। ये देखिए हमने कंधे की शेप भी यहाँ पे रेडी कर ली है, ये आपके सामने है। अब इसके बाद हम अगर तीरे को देखें तो इस कार्ड शीट की दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब यहाँ पे तीरा मेरा है 18 इंच, तो यहाँ पे हमने अपने पैटर्न को रखना है। ये नीचे से भी कपड़े के किनारे के साथ होगा, यहाँ से भी कपड़े के किनारे के साथ होगा। अब 18 इंच जहाँ पे होगा, जो जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हमने एक निशान लगाना है। नीचे वाली साइड पे 18 इंच पे निशान लगाना है। 2 निशान हो गए हैं, और तीसरा हमने पेंसिल की मदद से यहाँ पे सुराख बने हुए हैं, तो यहाँ पे 18 इंच पे हमने ये निशान लगा देना है। ये मैं निशान विजिबल कर देता हूँ। ये 3 निशान हमारे आ गए हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो ये हमारा तीरा इस तरह बिल्कुल रेडी हो जाएगा कटिंग के लिए। अब इसके बाद हमने तीरे का हाला किस तरह तैयार करना है। तो कमीज पर जो हमने हाले की चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच है, तो यहाँ पे आ जाएगी 3 इंच, और यहाँ पे 3 का आधा बनता है 1.5 इंच, जमा 2 सूत्र 2.25। तो ये 2.25 पे हमारा तीरे की जो है, तीरे पर हाले की गहराई है। अब इस पैटर्न की मदद से आप अपने तीरे का हाला जो है बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये आप चेक कर लीजिए। तो ये आपने देखा कि जो 4 पैटर्न्स के साथ आप अपनी मुकम्मल कमीज की कटिंग किस तरह करेंगे। यहाँ आपके सामने मैंने पूरा मुकम्मल आपको ये मार्किंग करके बता दी है कि इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। अब जो नया मेरा पैकेज है 20 पैटर्न वाला, उसके साथ हम देख लेते हैं कि कमीज की कटिंग किस तरह होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना साइज़ जो है इन इन पैटर्न्स के साथ कटिंग करूँगा। तो यहाँ से हमने अपने पैटर्न्स अलहदा करने हैं। ये सी 11 और 12, ये जो सी लिखा हुआ है ये कॉलर के हाले हैं। तो मैंने बैन लगाना है, तो बैन का हाला यहाँ पे लूँगा मैं। तो इस पैकेट को आपने खोलना है और आपने देखना है कि आपका बैन कितना है। मेरा बैन 16 इंच है, तो ये मैं 15 + 16 ये वाला पैटर्न एक यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, ये देख मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आपने पैटर्न लेने हैं। अच्छा, इसके बाद फार्मूलों की किताब की अगर ज़रूरत पड़े तो आप साथ रखें।
वरना अब यहाँ पे तीरा मेरा है 18 इंच, तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए, ये 16.5 से लेकर 18 तक तीरा आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हाला पहले से कटिंग है, तो ये 18 इंच यहाँ पे ये वाला तीरा मैंने यहाँ पे तीरे का पैटर्न ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे आर्म होल मैंने रखना है अपना 8.5 इंच, तो ये 8.5 यहाँ से देखें, 7.5, 8, 8.5, 9, 4 साइज़ आप एक पैटर्न के साथ कटिंग करेंगे तो 8.5 इंच आर्म होल मैंने कटिंग करना है, तो ये वाला पैटर्न होगा मेरा। इसके बाद बाजू की फिटिंग वाला पैटर्न मैं साथ रख लेता हूँ। इसके बाद बाजू का कंधा मैंने रखना है अपना 9.5, तो ये 9.5 वाला पैटर्न यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। तो इस तरह जब आप किसी भी सूट की कटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 पैटर्न्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे एक सूट की कटिंग के लिए, एक साइज़ की कटिंग के लिए। तो यही साइज़ सर्कल होते रहेंगे और आपका हर साइज़ इनसे कटिंग हो सकता है। लेडीज़ का आर्म होल भी आप इनसे कटिंग कर सकते हैं, लेडीज़ के बाजू के कंधे की कटिंग भी कर सकते हैं, लेडीज़ कमीज़ की फिटिंग भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तीरा और हाला वगैरह तो वहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो लेडीज़ सूट की कटिंग हो, शर्ट की कटिंग हो, वास्कट की कटिंग हो, छोटा साइज़ बड़ा साइज़, हर चीज़ की कटिंग आप इन पैटर्न के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इनको यूज़ किस तरह करना है, तो यहाँ पे दो दो साइज़ लिखे हैं 15 × 16। अगर आपका बैन 15 हो या 15.5 हो तो यहाँ 15 इंच पे ये वाली जो लाइन है ये 15 की है, और अगर फुल पैटर्न यूज़ करें तो 16 इंच की है। अब मैंने फुल पैटर्न यूज़ करना है क्योंकि मेरा बैन 16 इंच है, तो यहाँ पे फुल पैटर्न में यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, हाले की चौड़ाई, ये ऐसा नहीं कि ये मैंने को तुक्का लगा दिया है, बहुत मेहनत के साथ ये पैटर्न तैयार हुए हैं। मेरा जो फार्मूला है 16 इंच बैन के लिए वो है 2.5 इंच हाले की चौड़ाई और 3 इंच हाले की लंबाई। ये यहाँ पे मेरा फार्मूला का पेपर किधर गया है, ये 16 इंच बैन के लिए आप देख सकते हैं, हाले की चौड़ाई 2.5 इंच और हाले की लंबाई 3 इंच। ये पहले ही से मतलब मैंने साइज़ लिखे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि मैं लोगों की तरह बस सिर्फ चीज़ें दिखा दूं और उसका कोई फ़ायदा भी ना मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच हाले की चौड़ाई है और 3 इंच हाले की लंबाई है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ पे आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमने बहन या कॉलर 15 इंच या 15.5 का कटिंग करना होता तो ये दोनों लाइनें हमारी होती कपड़े के किनारे के साथ इस तरह, तो हमारा कॉलर जो है या बहन 15 इंच पे तैयार होता। मैं 15 इंच पे भी मार्क लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 15 का कटिंग करें या 16 का कटिंग करें तो एक ही पैटर्न से आप दो दो साइज़ जो है इजीली कटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ एंड पे आप हाले की छांटी भी इसी की दूसरी साइड से कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ये पैटर्न होते हैं। अच्छा, तीरा मेरा है 18, 18 का आधा बनता है 9 इंच, और शोल्डर डाउन होगा 2.25 इंच, यानी तीरे का 8वां हिस्सा। ये 2.25 पे मैंने मार्क लगा दिया है। अच्छा, इसके बाद अब हमने छाती का यहाँ पे निशान लगाना है, जो कि मेरी है 21 इंच छाती है, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22, और 22 का आधा 11.5, 22 का आधा सॉरी 11, ये 11 पे छाती का निशान हो गया है। और कमर के लिए यहाँ पे मैं ऊपर से तकरीबन 15 इंच पे ये यहाँ पे तकरीबन कमर का मार्क बनता है, तो कमर 20 है, तो यहाँ पे मैं 21 रखूँगा, यानी 10.5 पे। ये मार्क भी मैंने लगा दिया है, आपको शायद नज़र नहीं आया, ये मार्क भी मैंने, ये कमर के लिए है और ये छाती के लिए है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल अपना रखना है, तो मैंने आपको बताया था, इस निशान को थोड़ा सा मैं लंबा कर देता हूँ। ये छाती का निशान है, यहाँ तक हमने आर्म होल अपना यहीं तक फाइनल करना है। तो बाजू का कंधा मेरा होगा 9.5, तो आर्म होल होगा मेरा 8 इंच, सॉरी 8.5 इंच। अब आपने पैटर्न का एक किनारा ये वाला जो है ये शोल्डर डाउन के साथ रखना है, और देखना है अपना 8.5 हाफ इंच का 8.5 इंच आपका कहाँ पे आ रहा है। तो ये 8.5 इंच है, तो ये पैटर्न का एक किनारा शोल्डर डाउन के ऊपर है, और दूसरा जो 8.5 का निशान है वो छाती वाले निशान के साथ है। तो ये हमारा जो है देख सकते हैं आप, आर्म होल हमने बहुत आसानी से यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब बैक पे 9.5 पे निशान लगेगा, फ्रंट पे हमने 9 पे लगाया था। तो अब कमीज के बैक का आर्म होल आप इसी पैटर्न की मदद से कटिंग कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसके बाद अब हमने अपना कमीज की फिटिंग देनी है, तो आप दोनों साइडों से जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इसकी फिटिंग दे सकते हैं।
फिटिंग के लिए इस पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने कमीज़ को देख लिया है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दामन की गुलाई करनी है। तो इस पैकेज में जो दामन की गुलाई आप किस तरह करेंगे, जो भी आप आर्म होल यूज़ करेंगे कमीज़ पर, वही साइज़ आपका यहाँ पे लगेगा दामन की गुलाई के लिए। तो ये बहुत मेहनत से ये चीज़ डिज़ाइन की गई है, हर चीज़ को जहन में रखते हुए कि आपने किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये अगर 5 पैटर्न यूज़ हो रहे हैं तो छठा पैटर्न आपको ना निकालना पड़े। आप इन्हीं 5 पैटर्न के साथ पूरी कमीज़ की कटिंग करें। यहाँ पे देखें, जिस पैटर्न के साथ मैंने आर्म होल कटिंग किया है, उसी पैटर्न को पलटते हुए दूसरी साइड से यहाँ पे मैंने दामन की गुलाई का मार्क भी लगा दिया है। अच्छा, ये काम कर लेने के बाद अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो कंधा मेरा है 9.5 इंच। ऊपर से पैटर्न हमने यहाँ पे कपड़े के किनारे के साथ रखना है, और जो हमारा कंधा होगा 9.5, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये 9.5 पे हमारा निशान लगा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे ये 9.5 वाली ये जो निशान हमने लगाया है बाजू की लंबाई के लिए, उसके साथ रखना है। और ये 9.5 इंच बाजू के कंधे की शेप हमने तैयार कर ली है। इसको पलटते हुए दूसरी साइड से हमने कंधे की ऊपर वाली शेप तैयार करनी है। तो ये कंधे की बेसिक और अपर शेप आप इस पैटर्न के साथ आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर फिटिंग वाला पैटर्न यहाँ पे यूज़ करना चाहें बाजू की फिटिंग में, तो वो भी बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली है। अच्छा, इसके बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें, तीरा मेरा है 18 इंच। तो यहाँ पे मैं पूरा पैटर्न यूज़ करूँगा, इंच टेप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। पूरा पैटर्न आप इसी जो है पूरा तीरा आप इसी पैटर्न की मदद से कटिंग कर सकते हैं। अगर 17.5 है तो ये यहाँ तक ये लाइन जो है ये कपड़े के किनारे के साथ आएगी। अगर 17 है तो ये वाली लाइन आएगी, 16.5 है तो ये वाली लाइन आएगी। यानी 16.5 इंच से लेकर 18 इंच तीरा आप एक पैटर्न के साथ कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये 16.5 होगा, लाइन आगे करें तो 17, और लाइन आगे करें तो 17.5, और फुल पैटर्न रखें तो 18 इंच। 18 इंच यहाँ पे हम तीरे को रखते हुए 18 इंच तीरा जो है अपना इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए 18 इंच तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसको नीचे से जो आपने शेप देनी होती है वो इस पैटर्न के मदद से आप दे सकते हैं, और कमीज की बैक को भी इस पैटर्न की मदद से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा, इन 5 पैटर्न्स की मदद से हमने अपनी पूरी मुकम्मल कमीज की कटिंग की है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इन 5 पैटर्न्स को यूज़ करने का तरीका देख लिया है। बाजू की कटिंग हम फिर देख लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद कोई दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज हो गया होगा कि हमने बाजू की कटिंग किस तरह की है। तो यहाँ पैटर्न का जो किनारा है वो कपड़े के किनारे के साथ आएगा। यहाँ पे साइज़ लिखे हुए हैं, ये 9.5। तो ये 9.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है, और यहाँ से ये हमने मार्क लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद पैटर्न को पलटते हुए दूसरी साइड से हमने कंधे की जो शेप है वो रेडी कर लेनी है। जिस तरह की भी आपको शेप चाहिए होगी, कम या ज़्यादा आप आसानी से कर सकते हैं। तो कंधे की शेप हो, कमीज़ पे जितने भी आपको चीज़ें दरकार होती हैं, हाला होता है, आर्म होल होता है, या तीरा जो होता है, वो सब आप इन्हीं 5 पैटर्न की मदद से अपना मुकम्मल कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मेरी कावश है ये आपने ज़रूर पसंद की होगी। अब 47 पैटर्न वाला पैकेज दस्तयाब नहीं होगा, आपको ये 20 पैटर्न वाला पैकेज मिलेगा, जिसकी कार्ड शीट में कीमत मैंने आपको बता दी है, 2500 रुपये है, और ये जनवरी तक है, और जनवरी के बाद इसका रेट चेंज होगा। और दूसरा जो है, ये 4 पैटर्न वाला शॉर्ट पैटर्न पैकेज जो है, ये आपको इसका रेट भी मैंने आपको बता दिया है। ये कार्ड शीट में आपको 1500 का मिलेगा, डबल बुकरम में 2000 का, और ट्रिपल बुकरम में 2500 का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।